नमस्कार सभी को। दोस्तों आज एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक बड़ा हादसा हो गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो लंदन के गेटविक एयरपोर्ट जा रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गई। दोस्तों ये फ्लाइट थी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जो दुनिया के सबसे रिलायबल एयरक्राफ्ट में से एक मानी जाती है। इसमें कुल 242 यात्री सवार थे और हादसा इतना भयानक था कि आसपास के इलाके में बस धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। दोस्तों ये फ्लाइट दोपहर में 1:55 पे रनवे से उड़ान भरने वाली थी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही पल बाद प्लेन ने जरूरी हाइट यानी एल्टीट्यूड हासिल नहीं किया और मेघानी नगर इलाके में जाके क्रैश हो गया। घटना का एक वीडियो क्लिप भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि प्लेन कुछ 100 फीट की ऊंचाई पर ही जा पाया था। वीडियो में ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लैंड कर रहा हो, लेकिन असल में वो टेक ऑफ कर रहा था और उसी में कुछ गड़बड़ी हुई है। लोकल लोगों ने बताया कि क्रैश के बाद बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा था और तुरंत फायर टेंडर, रेस्क्यू टीम और लोकल पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव के काम में लग गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्या ये कोई बर्ड स्ट्राइक थी, यानी इंजन में या कहीं पे जाके बर्ड फंस गया, या फिर ये इंजन फेलियर की वजह से हुआ क्योंकि प्लेन ने टेक ऑफ के बाद जरूरी थ्रस्ट नहीं लिया? कुछ लोग इसको टेक्निकल फॉल्ट बता रहे हैं। पायलट एरर की भी संभावना सामने आ रही है। हालांकि मेन पायलट के पास 8000 घंटे से ज़्यादा फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। मौसम तो एकदम क्लियर लग रहा है, तो वेदर को लेकर तो शायद कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे में लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये कोई सेबोटाज या टेरर अटैक था? दोस्तों पॉसिबिलिटी सारी खुली हुई हैं, लेकिन सही जवाब के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना होगा। दोस्तों पास के सिविल हॉस्पिटल्स में अलर्ट जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत जोर शोर से चल रहा है। लेकिन हादसे की जो वीडियोज़ आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि हादसा बहुत ही भयानक है। फिर भी हम दुआ करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित हों। एयर इंडिया ने अपने सारे ऑफिशियल हैंडल्स को ब्लैक कर दिया है और अभी के लिए उनका स्टेटमेंट बस इतना है कि फ्लाइट AI-171 में इंसिडेंट हुआ है और हम जल्द ही इसकी डिटेल्स शेयर करेंगे। तो अभी तो हमें डिटेल्स का वेट करना होगा, बट क्लियरली ये एक छोटा इंसिडेंट तो बिल्कुल नहीं है, बहुत बड़ा क्रैश हुआ है। 242 पैसेंजर्स में 168 इंडियन थे, 53 ब्रिटिश थे, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली थे। दोस्तों हादसा इतना भयानक था कि धमाका दूर दूर तक सुनाई दिया। क्योंकि फ्लाइट लंबी जर्नी के लिए फ्यूल से भरी हुई थी, इसलिए ब्लास्ट और भी खतरनाक हो गया। ये प्लेन डॉक्टरों के एक हॉस्टल पे जाके गिरा है। वहाँ पे भी कुछ डॉक्टर्स बुरी तरीके से घायल हुए हैं। दोस्तों रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी इस फ्लाइट में थे। कैजुअलिटी का सही नंबर अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन जैसे विजुअल सामने आ रहे हैं 2010 के बाद भारत में इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ था। अब एयर इंडिया का ये प्लेन बोइंग कंपनी का है। दरअसल बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर है और पिछले कुछ सालों में बोइंग के प्लेन्स अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, पर अच्छी खबरों के लिए नहीं। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने बोइंग की क्वालिटी पर सवाल उठाया है कि बोइंग अपने प्लेन्स में सब स्टैंडर्ड पार्ट्स को यूज करता है। दोस्तों ये हादसा हमें एक बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि क्या भारत को अब अपने कमर्शियल एयरप्लेन्स बनाने चाहिए, क्योंकि हम पूरी तरीके से US और यूरोप पे डिपेंडेंट हैं। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या भारत को अब अपनी एविएशन इंडस्ट्री पर फोकस करना चाहिए, ताकि हम बोइंग जैसे ब्रांड्स पर निर्भर ना रहें? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए कमेंट बॉक्स में और प्रे करिए कि कम से कम कैजुअलिटीज़ हमारे सामने आएँ।